अभी हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने को लेकर कानून को सख्त करते हुए एक बिल पास किया है, जिसके मुताबिक अब से जो पवित्र ग्रंथ साहिब का अपमान करेगा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। साथ ही उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये फैसला इस बात का सबूत है कि सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान न केवल एक पाप है बल्कि कानूनन भी अपराध है। सिख गुरुओं ने सिखों को वाकई में कैसे जीवन जीना है, कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ अपने अनुयायियों को बताया है। उनके पंच ककार को धारण करना, केशों का ना कटवाना, गुरबाणी का पाठ करना और सुनना जैसे कई नियम हैं जो उन्हें सत्कर्म की राह पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिख धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? आखिर सिख संगतों को क्या नहीं करना चाहिए जो गुरुओं की बाणियों के खिलाफ है, जिसके लिए सिख गुरुओं ने भी मनुष्य के लिए वर्जित बताया है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सिख धर्म का सबसे बड़ा पाप। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। दरअसल सिख धर्म के हर एक गुरु ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए मानवता की सेवा का संदेश दिया है। उन्होंने सिखों के लिए संगत सेवा को परम धर्म बताया है। तो वहीं 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिखों के लिए हर एक सवाल का जवाब मौजूद है। इसमें यह भी बताया गया है कि सच्चे सिख को क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो कि गंभीर वर्जित पाप की श्रेणी में आते हैं। सिख धर्म में गंभीर वर्जित कार्य को वज्र कुरूहत कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 पापों को शामिल किया गया है। पहला, दाढ़ी और सिर के केशों का कत्ल करना, यानी कि जो सिख हैं उन्हें हर हाल में अपने केशों की रक्षा करनी ही होगी। वो ना तो अपनी दाढ़ी शेव करा सकते हैं और ना ही अपने सिर के बालों को कटवा सकते हैं। दशम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के पंच ककारों में केश एक अहम ककार है, जो सिख धर्म की पहचान का एक बड़ा साक्ष्य है। दूसरा, व्याभिचार, अपने जीवन साथी के साथ धोखेबाजी करना। सिख धर्म में साफ बताया गया है कि आप अपने साथी से भले ही कितने समय तक कितने भी दूर रहें, लेकिन आपको अपने साथी के साथ ईमानदार रहना ही होगा। अगर किसी ने धोखेबाजी की, बेवफाई की, तो वो बड़े पाप का भागी होगा। सिख धर्म कहता है कि अपने जीवन साथी के अलावा ना तो आपको किसी की तरफ देखना है और ना ही उसके लिए विकृत सोच रखनी है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बताए महापाप में गिना जाता है। तीसरा है तंबाकू का सेवन करना। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार सिख धर्म में तंबाकू और किसी भी तरह का नशा करना पूरी तरह से वर्जित है। 10वें गुरु ने 1699 में खालसा के स्थापना के वक्त ही तंबाकू को शामित और अशुद्ध कहकर गैर कानूनी घोषित कर दिया था। खासकर अमृतधारी खालसा को तो सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति को अशुद्ध और अपवित्र कर देता है। इसे मति भ्रष्ट हो जाती है, जो उन्हें गुरु के सानिध्य से दूर ले जाता है। कहा जाता है कि 10वीं पातशाही की घोड़े ने भी तंबाकू से खेत के पास से गुजरने से इनकार कर दिया था, जो प्रमाण है कि तंबाकू अपवित्र चीज है। चौथा है हलाल मांस का सेवन करना। सिख धर्म में हर एक सिख के लिए हलाल मांस खाना वर्जित है। हालांकि सिख धर्म में झटके से मारे गए जानवर का मांस खाया जा सकता है। सिख धर्म कहता है कि किसी को एक बार में मार देने से उसकी आत्मा तड़पती नहीं है, लेकिन हलाल का मांस जानवर को तड़पा तड़पा कर मार कर बनाया जाता है, जो पूरी तरह से निषेध है। सिख धर्म किसी को भी अपने मजे के लिए तड़पाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए हलाल का मांस पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इन प्रमुख पापों के अलावा गुरु साहिबानों की बाणियों को मानने के बजाय उनकी अवहेलना करना, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करना, गुरु के ज्ञान की अवहेलना और निंदा करना भी सिख धर्म में पाप की श्रेणी में रखा गया है। सिख गुरुओं ने सदैव व्यक्ति को सच्चा सिख बनने के लिए काम वासना, गुस्सा, लालच, मोह और घमंड से खुद को दूर रखने की सलाह दी है। ये 5 कमियां व्यक्ति को उनके गुरु से एक ओमकार से दूर लेकर चले जाते हैं, जो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सिख धर्म बताता है कि एक सच्चा सिख बनने के लिए व्यक्ति को इन पापों से दूर रहना चाहिए, तभी गुरु के सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।